जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश भाजपा के पूर्व सांसद सपा में शामिल। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी से ही जमीनी स्तर पर जो है कार्य किए जा रहे हैं। और जहां पर अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी को एकमुश्त करते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त दी है, उसी शिकस्त के दम पर और उसी पीढ़ी के दम पर जो है अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, जहां पर 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन अब जो है जब से समाजवादी पार्टी ने तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है लोकसभा के चुनाव में, जिसके 37 सांसद जीते हैं, तब से जो है जो दूसरों के भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके खुद के ही भविष्य पर जो है अब अखिलेश यादव जी ने संकट पैदा कर दिया है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, सभी के जो है अस्तित्व पर जो अखिलेश यादव जी ने खतरा मंडरा रहा है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाले पिछड़े दलित नेताओं को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने, जहां पर उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में पीडीए के दम पर जो है शिकस्त देने के लिए जो है अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जमीनी स्तर पर अभी से ही कार्य कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी 2 साल से ज़्यादा का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी से ही पीडीए को धार दी जा रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी के लोगों को एकमुश्त किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में पीडीए की जो जनचौपालें, वो जनचौपालें लगाई जा रही हैं। और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही संदेश है, एक ही कार्य है, वो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर निकालना। तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से अखिलेश यादव जहाँ पर भाजपा को हराने के लिए जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। जिन पिछड़े दलितों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है, अब वही पिछड़े दलित जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल सोनेलाल, जिसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल है, वर्तमान समय में जो है कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार में। और हम आपको बताते चलें, उनकी पार्टी से जो है पूर्व में सांसद रह चुके पकौड़ी लाल कोल ने जो है अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, उस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहां पर पकौड़ी लाल कोल ने अनुप्रिया पटेल की पार्टी से इस्तीफा दिया, वहीं पर जो है उनकी नाराजगी की जो खबरें वो साफ तौर से हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखी थी। और लोकसभा के चुनाव में जो है उन्होंने, जहां पर वह रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट थी, वहां से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल के द्वारा उनकी जो पुत्रवधू थी, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। उसके बाद जो है पकौड़ी लाल कोल ने पार्टी की मीटिंगों में जाना कम कर दिया। उसके बाद अंतिम समय में, अभी से कुछ समय पहले, उन्होंने जो है अपना इस्तीफा जो है अनुप्रिया पटेल को दे दिया। उसके बाद जो है अब आगामी समय के लिए उन्होंने अपनी रूपरेखा बना रहे हैं। और अभी तक की जो जानकारी है कि वो अपना एक दल बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे जो कोल समाज का जो वोट बैंक है उसको एकमुश्त करते हुए विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में शामिल होकर जो है वह विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेंगे। तो पकौड़ी लाल कोल जो पूर्व में भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं, उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं अब जमीनी स्तर पर चल रही हैं। लगातार पकौड़ी लाल कोल जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के अस्तित्व पर भी, जिस तरह से आप लोगों को पता है, 2012 के विधानसभा के चुनाव के बाद मायावती जी का जो पार्टी है वो लगातार निम्न स्तर का प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, दलित समाज को एकमुश्त करते हुए अखिलेश यादव जो है बहुजन समाज पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहाँ पर झटका देने जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, बहुजन समाज पार्टी में पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें मायावती जी का समधी भी हैं ये, और वहीं पर उनके मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद
के ससुर हैं, इन्हें भी बहुजन समाज पार्टी ने जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले अशोक सिद्धार्थ में लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका एक अपना एक अलग दबदबा भी रहा है। राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और मायावती जी के बेहद करीबी रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बहुजन समाज पार्टी में जो है इनके ही द्वारा बताए हुए नामों को जो है मायावती जी टिकट देती थी, लेकिन बदलते हुए समय और बदलते हुए परिवेश के हिसाब से जो है इनका को मायावती जी ने पार्टी से जहाँ पर बाहर निकाला, उसके साथ ही साथ जो है अब मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकालने के बाद जो है अब अशोक सिद्धार्थ लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। और अब जो खबरें सामने चल रही कि जो अशोक सिद्धार्थ है वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कोई लोहा ले रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मत्ता रखने वाले अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरह से महाकुंभ आयोजन के नाम पर जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ हुई, वहाँ पर भगदड़ के जो पुख्ता इंतजाम है जो सरकार के द्वारा नहीं किए गए, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी के साथ में जो है तमाम दिग्गज नेता जो पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन दोनों संभावित नेताओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।